कल्पना कीजिए, रात को पुलिस आपके घर आए, आपको उठा ले जाए और कई दिनों तक जेल में रखे। कोई अपराध साबित नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सिर्फ इस आशंका पर कि आप शांति भंग कर सकते हैं। सुनने में ये किसी तानाशाही व्यवस्था की कहानी लगती है, लेकिन ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। मंसूर अहमद नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के आरोप में हिरासत में लिया और सीधे जेल भेज दिया। जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पाया कि उन्हें 8 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। कोर्ट ने इसे संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन माना और राज्य सरकार को 2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। जब हाईकोर्ट ने प्रयागराज में ऐसे मामलों का रिकॉर्ड मंगवाया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 283, 2025 में 1321 और 2026 में अब तक 721 लोगों को शांति भंग की आशंका वाली धाराओं के तहत हिरासत में भेजा गया। कई लोग 1 हफ्ते, 2 हफ्ते और कुछ मामलों में 20 दिनों तक जेल में रहे। यहीं से ये मामला पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अदालत ने साफ कहा कि कानून का उद्देश्य लोगों को बिना वजह जेल भेजना नहीं, बल्कि शांति बनाए रखना है। यदि किसी व्यक्ति से केवल शांति बनाए रखने का बंद पत्र लेना है तो उसे अपनी बात रखने और बंद पत्र देने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। सीधे जेल भेजना कानून की मंशा के खिलाफ है। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा और सबसे सख्त हिस्सा भी बाकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है तो उसे 25,000 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मिल सकता है। मंसूर अहमद के मामले में 8 दिनों की अवैध हिरासत के लिए 2 लाख का मुआवजा तय किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि जांच में संबंधित अधिकारी दोषी पाया जाता है तो ये रकम सिर्फ सरकारी खजाने से नहीं जाएगी, बल्कि संबंधित अधिकारी के वेतन से भी वसूली जा सकती है। यानी अब गलत कार्रवाई की कीमत सीधे अफसर की जेब तक पहुंच सकती है। ये फैसला केवल मंसूर अहमद की जीत का नहीं है, ये हर आम नागरिक को ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र में पुलिस को अधिकार जरूर है, लेकिन उन अधिकारों की भी कानूनी सीमाएं हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए कई दिनों तक जेल में रखा जा सकता है तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। शायद इसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। आपकी राय क्या है? क्या शांति भंग की आशंका के नाम पर किसी को कई दिनों तक जेल में रखना सही है? कमेंट में जरूर बताइए।